नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले कैरियर मेकर कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम फिर हाजिर हैं 11 मई 2023 का नया करंट अफेयर की नई क्लास लेकर के। आशा है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आपके सहयोग के लिए हम कोचिंग मेकर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर की क्लास। और हमेशा की तरह जैसे कि हम हर पिछले वीडियो में आपको एक प्रश्न देते हैं और उसके आंसर को कमेंट्स बॉक्स में देने की गुजारिश करते हैं और आप करते हैं। बहुत मित्रों ने, लगभग सभी मित्रों ने आंसर दिए हैं और सबके सही है। तो देखते हैं कि कल का हमारा प्रश्न आपके लिए क्या था। हमारे कल का प्रश्न था COP 28 का आयोजन कहां किया जा रहा है? दुबई, UAE, दक्षिण अफ्रीका और भारत। तो इसका सही जवाब था दुबई। दुबई में COP 28 का आयोजन किया जा रहा है। दुबई सही इसका जवाब है। चलिए जान लेते हैं कि COP 28 है क्या। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए पार्टियों का आगामी 28वां सम्मेलन COP 28 स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का विस्तार से आकलन करेगा। COP 28 जो इस नवंबर में दुबई में आयोजित किया जाएगा, आने वाले नवंबर में, स्वास्थ्य के लिए एक दिन समर्पित करेगा, जिससे यह स्वास्थ्य के मुद्दों पर इतनी गहराई से अपनी बात रख सके और उसे समझा सके। चलिए हमारा आज का प्रश्न है, आज की क्लास के करंट अफेयर का प्रश्न है कि 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी रूप से कोयला खनन फिर से शुरू हो गया है? किस राज्य में 9 साल का प्रतिबंध लगा था, फिर से वहां पर कोयला खनन माने कोल माइनिंग फिर से प्रारंभ की गई है? 4 ऑप्शंस हैं, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। तो इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय में 9 साल के प्रतिबंध के बाद फिर से कोल माइनिंग माने कोयला खनन प्रारंभ कर दिया गया है। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय में कोयला खनन इस साल जुलाई तक कानूनी रूप से फिर से शुरू होने वाला है। 2014 से इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि केंद्र ने राज्य में 4 व्यक्तियों के लिए खनन पट्टे को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा मिलेगा। यह है कोनराड संगमा, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और किस देश ने नई अप्रवासन नीतियां, इमिग्रेशन पॉलिसीज पर सहमति व्यक्त की है? जो अन्य देशों के जो लोग होते हैं वो दूसरे देशों में इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और वहां पर वो रहना प्रारंभ कर देते हैं। भारत भी इस समस्या से वर्षों से जूझ रहा है। रोहिंग्या मुसलमान, चकमा शरणार्थी और भी अन्य देशों के जो लोग हैं वो सीमा पार करके आ जाते हैं और अवैध रूप से देश में रहना प्रारंभ कर देते हैं। इससे लगभग दुनिया के सभी देश परेशान हैं। तो अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और किस देश ने नई अप्रवासन नीतियों, इमिग्रेशन पॉलिसीज पर सहमति व्यक्त की है? 4 ऑप्शंस हैं। मैक्सिको, अमेरिका तो है ही क्योंकि अमेरिका ने किसके साथ किया है, हमारा प्रश्न ये है। दक्षिण अफ्रीका और भारत। तो ये मैक्सिको के साथ अमेरिका ने नई अप्रवासन नीतियों पर समझौता किया है, सहमति व्यक्त की है। अवैध सीमा पार करने पर से रोकने के लिए अमेरिका और मैक्सिको हाल ही में नई अप्रवासन नीतियों पर सहमत हुए हैं।
देशों ने 5 सूत्री योजनाएं बनाई हैं जो अवैध अप्रवासन को रोकेंगी और हैती, क्यूबा और अन्य देशों से अप्रवासियों को स्वीकार करना जारी रखने के लिए अन्य रास्ते खोलेगी। देश क्या करते हैं कि कुछ देशों के लोगों को अपने देश में आने देना चाहते हैं और कुछ देश जो अवैध रूप से आ जाते हैं नागरिक, उनको रोकना चाहते हैं। उनके लिए नीतियां बनी हैं और हैती और क्यूबा और कुछ अन्य देशों के अप्रवासियों को वो स्वीकार करते हैं, उनको जारी रखने के लिए नए रास्ते बनाएगी वो। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह समलैंगिक जोड़ों पर एक पैनल का गठन करेगी। इस पैनल के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? समलैंगिक जोड़ों पर समलैंगिकता भारत की एक नई समस्या के रूप में उभर रही है। लोग समलैंगिक विवाह करना चाहते हैं और इसके लिए लीगल अनुमति चाहते हैं। बहुत सारे देशों ने लीगल अनुमति दी भी हुई है। वे चाहते हैं कि भारत में भी इसी प्रकार की अनुमति मिले। इससे सुप्रीम कोर्ट एक नया पैनल गठन करेगी, अभी किया नहीं है। तो जब वो पैनल गठन होगा तो उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, कार्यालय सचिव को, सूचना मंत्रालय के किसी अधिकारी को, पर्यावरण मंत्रालय के किसी अधिकारी को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है कार्यालय सचिव को पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक समिति बनाने जा रही है जो उनके दैनिक जीवन में समलैंगिक जोड़ों की वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयास करेगी। यह सुप्रीम कोर्ट, हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा विंडहोक डिक्लेरेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? विंडहोक डिक्लेरेशन अभी खबरों में रहा है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से, न्याय की स्वतंत्रता से, अपराध की स्वतंत्रता से, जीने की स्वतंत्रता से? तो अपराध की स्वतंत्रता से तो नहीं होगा, यह कंफर्म है। तो इसका सही जवाब है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है विंडहोक डिक्लेरेशन। विंडहोक घोषणा जिसे 1991 में अपनाया गया था, स्वतंत्र, बहुलवादी और स्वतंत्र प्रेस से संबंधित 19 सिद्धांत प्रदान करती है। इसमें 19 प्रिंसिपल हैं। इसके अंगीकरण को प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 3 मई को। यह है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का लोगो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया? भारतीय तो उसेन बोल्ट तो होंगे नहीं, ये तो जमैका के हैं। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित है, निश्चित है। एक ऑप्शन बचता है प्रवीण चित्रवेल। प्रवीण चित्रवेल ने पुरुषों की ट्रिपल स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। यह है प्रवीण चित्रवेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में उभौली उत्सव कहां मनाया गया? उभौली उत्सव कहां मनाया गया? नेपाल, बांग्लादेश, भारत और इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल में हाल ही में उभौली उत्सव मनाया गया। आइए जानते हैं उभौली उत्सव के बारे में। नेपाल में उभौली उत्सव मनाया गया। उभौली का त्योहार प्रतिवर्ष बैसाख की चंद्र माह की पूर्णिमा के दिन किराती समुदाय, किराती कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है। समुदाय के लिए यह त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खेती की शुरुआत और गर्मी का मौसम आने पर पहाड़ी क्षेत्रों की ओर प्रवास के चरण को चिन्हित करता है। नेपाल में उभौली महोत्सव ज्यादातर नेपाल में कोशी प्रांत और काठमांडू जिलों में मनाया जाता है। यह त्योहार नेपाल, भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के सुनुवर, राय, लिंबू और यक्खा समुदाय द्वारा किराती लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह है उभौली समुदाय
उत्सव का एक दृश्य, खूबसूरत सा दृश्य है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मार्शल आर्ट में कैलिफोर्निया में गोल्ड मेडल जीता? 4 ऑप्शंस हैं, मार्क जुकरबर्ग, मैरी कॉम, बजरंग पूनिया, इनमें से कोई नहीं। तो मैरी कॉम तो भारतीय बॉक्सर हैं, बजरंग पूनिया भारतीय पहलवान हैं, इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक यानी मेटा के संस्थापक हैं। ये मार्शल आर्ट कैसे खेल सकते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक या मेटा के संस्थापक हैं, उन्होंने ही मार्शल आर्ट में कैलिफोर्निया में गोल्ड मेडल जीता। आइए कुछ डिटेल लेते हैं। यह है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुगर ने पहले ब्राजीलियाई जियू जित्सु टूर्नामेंट में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पिता पुत्र की जोड़ी ने प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार जीता? अमेरिका, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और भारत। तो यह है अमेरिका। अमेरिका में पिता पुत्र की जोड़ी ने साथ में मिलकर पुलित्जर पुरस्कार जीता। यह पुलित्जर पुरस्कार की एक झलक है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अमेरिकी पत्रकार पिता पुत्र को पत्रकारिता का नोबल माने जाने वाले पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता का नोबल कहा जाता है, से सम्मानित किया गया। बर्मिंघम में पत्रकारिता कर रहे जॉन आर्चीबाल्ड और उनके पुत्र रैमसे आर्चीबाल्ड ने संयुक्त रूप से पुलित्जर पुरस्कार जीता है। आइए पुलित्जर के बारे में और जान लें। पुरस्कार के बारे में, फोटोग्राफी के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए, माने पत्रकारिता न्यूज़पेपर वगैरह में जो फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कारों में से एक था। इसका उद्घाटन 1942 में किया गया था और 1968 में 2 फोटो जर्नलिज्म पुरस्कारों की जगह ली गई। फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार और स्पॉट न्यूज फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार, जिसे बाद में 2000 में ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार का नाम दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार जोसेफ पुलित्जर की वसीयत द्वारा स्थापित किए गए थे, जिसमें 4 पत्रकारिता पुरस्कारों का सुझाव दिया गया था और 1917 की शुरुआत में इसका उद्घाटन किया गया था। 1942 तक पत्रकारिता के लिए 8 पुलित्जर पुरस्कार थे। कई वर्षों से अब फोटो जर्नलिज्म के लिए मिलाकर 2 और मिलाकर कुल 14 पुरस्कार हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? डॉकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। तो हमारा सही जवाब है मेघालय। मेघालय में डॉकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बेहतर बनाने के लिए मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में, पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला मेघालय में है, डॉकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के दौरान मेघालय के उप मुख्यमंत्री इसनी आओ भलंगधर और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी मौजूद थे। डॉकी लैंड पोर्ट के बारे में मुख्य तथ्य, डॉकी लैंड पोर्ट मेघालय में डॉकी लैंड पोर्ट के बारे में हम कुछ मुख्य तथ्य आपको बताते रहे हैं। डॉकी लैंड पोर्ट मेघालय में पश्चिम जयंतिया हिल्स में स्थित है। जोवाई जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर और राज्य की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, से लगभग 84 किलोमीटर दूर है। तमाबिल बांग्लादेश में स्थित मैचिंग लैंड पोर्ट है। डॉकी लैंड पोर्ट भारत और बांग्लादेश के बीच एक आर्थिक और परिवहन केंद्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे सीमा पार माल, लोगों और वाहनों के परिवहन की सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त यह यात्रियों के लिए सीमा पार करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा।
भूमि बंदरगाह से पर्यटन और आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जिस तरह से समुद्र में बंदरगाह होते हैं, ऐसे ही लैंड पोर्ट भूमि बंदरगाह बनाया गया है मेघालय में जैंतिया हिल्स के पास। यह है लैंड पोर्ट डॉकी और उसमें बनाने वाले सदस्यों का टीम का एक दृश्य। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम भंडार, लिथियम रिजर्व की खोज कहां की गई? लिथियम एक खनिज है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। तो सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान में जम्मू कश्मीर के बाद लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है। आइए जानते हैं। भारत ने हाल ही में राजस्थान के डेगाना, नागौर में लिथियम भंडार की खोज की, जो देश के शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 3 महीने पहले 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार पाए जाने के बाद भारत में खोजा जाने वाला यह दूसरा लिथियम रिजर्व है। लिथियम, जिसे व्हाइट गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें, व्हाइट गोल्ड लिथियम को कहा जाता है, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए अत्यधिक मांग वाली धातु बन गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन में जो बैटरी बनती है वो लिथियम का उसमें प्रयोग होता है। यह है लिथियम का भंडार राजस्थान के नागौर जिले का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पीएमएलए का दायरा बढ़ाया है। यह पीएमएलए क्या है? कानून है, संस्था है, संगठन है या कोई नहीं है? तो सही जवाब है कानून है। ये एक लॉ है पीएमएलए। आइए जान लेते हैं पीएमएलए के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, पीएमएलए का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए एक कानून है जिसे 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए पारित किया गया था। इसे आतंकवादी गतिविधियों और अन्य गैर कानूनी कार्यों के वित्त पोषण के लिए अवैध धन के उपयोग को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके कवरेज का विस्तार करने और इसके प्रावधानों को मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत के बाद से पीएमएलए में कई बार संशोधन किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 के दायरे को बढ़ाया है, माने उसे कानून और सख्त किया है। यह है पीएमएलए का लोगो, आप देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तागिन समुदाय, तागिन समुदाय पर आधारित पहली फीचर फिल्म के निर्देशक कौन है? तागिन समुदाय के बारे में भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पहले तो हम बताएं कि तागिन समुदाय पर आधारित पहली फीचर फिल्म के निर्देशक कौन है। 4 ऑप्शंस हैं, तपन नाताम, विवेक अग्निहोत्री, करण जौहर और संजय लीला भंसाली। तो सही जवाब है तपन नाताम। तपन नाताम तागिन समुदाय पर आधारित पहली फीचर फिल्म के निर्देशक हैं। फिल्म का नाम है लव इन 90s। लव इन 90s फिल्म का नाम है। तपन नाताम द्वारा निर्देशित एक नई फीचर फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा जारी किया गया था। यह फिल्म महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश के तागिन समुदाय, तागिन कम्युनिटी पर आधारित पहली फिल्म है। फिल्म आदिवासी समुदाय के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति, जीवन शैली और विभिन्न तत्वों को चित्रित करती है। यह है तागिन समुदाय के लोग, अरुणाचल प्रदेश में ये इनकी जनजाति है। ये इस समुदाय पर तपन नाताम ने पहली फीचर फिल्म बनाई है।
हमारा आज का प्रश्न जो आपके लिए है हमेशा की तरह, जिसके उत्तर का निवेदन हम कमेंट्स बॉक्स में देने के लिए करते हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप करते हैं, आप सहयोग देते हैं। उस सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं हम आपको। प्रश्न है आज का कि केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? प्रश्न एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन है, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारत। इसके जवाब की प्रतीक्षा हम कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। आपके जवाब की हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। और इसी के साथ आज की करंट क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई करंट अफेयर की क्लास के साथ। आपके लिए आशा है कि हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।